Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to discuss an important discussion related to direct tax code. अब गवर्नमेंट इनकम टैक्स पूरा चेंज करने वाली है, इनकम टैक्स एक्ट पूरा चेंज होगा और अब आएगा टैक्स कोड 2025। ये डिक्लेरेशन हुआ बजट 2024 में बाय ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि अब हम लोग एप्लीकेबल करेंगे डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 जो कि 6 मंथ्स विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द इस बजट 2024 से 6 मंथ्स के अंदर में आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब यही है कि नेक्स्ट बजट जब पास होगा ऑन फरवरी की जगह डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 आ जाएगा। देखिए, डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 रिप्लेसिंग द इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिप्लेस कर रहा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि इस पे ड्राफ्टिंग इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स कोड पे ड्राफ्टिंग बहुत दिनों से चल रही थी। फ्रॉम 2010 से ये ड्राफ्ट हुआ है, उस पे वर्क हो रहा है, वो आने वाला था। पर क्योंकि इम्प्लीकेशन हुआ था जीएसटी का इन 2017, गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी कि डायरेक्ट टैक्स कोड को भी इम्प्लीमेंट कर दे, बट इतना इश्यूज आ रहे थे जीएसटीज में, तो इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड द जीएसटी और उसको स्मूदन करने के लिए बहुत टाइम लग गया और गवर्नमेंट एक साथ बर्डन नहीं देना चाह रही थी पब्लिक पे, तो उन्होंने पहले जीएसटी को स्मूदन किया। अब वो डायरेक्ट टैक्स कोड ला रही है 2025 में और इनकम टैक्स को रिप्लेस कर दे रही है, मतलब पूरा एबॉलिश कर दे रही है इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसकी जगह पे डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा जो कि एक इजीएस्ट वे है, सिंपल वे है टू अंडरस्टैंड टैक्स। गवर्नमेंट बोल रही है कि बहुत इजी वे में वो डायरेक्ट टैक्स को इम्प्लीमेंट करी है, ड्राफ्ट किया उन्होंने और ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा विद इन 6 मंथ्स एज सेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बोला है। तो इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए ये 2025 तक और एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। सो जो भी फाइनेंशियल्स बनेंगे 1 अप्रैल 20 उस पे इनकम टैक्स एक्ट नहीं लगेगा, उस पे डायरेक्ट टैक्स कोड लगेगा। पर स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है, students have to study for their exam as per the old tax income tax act के हिसाब से वो पढ़ेंगे फॉर एग्जाम 2025 के लिए। 2025 में उनका एक मई में होता है एग्जाम, एक नवंबर में होता है। तो स्टूडेंट्स के लिए दे विल फॉलो द ओल्ड टैक्स एक्ट ओनली। उन लोग के लिए डायरेक्ट टैक्स अभी अप्लाई नहीं होगा उनके एग्जाम पर्पज के लिए। पर जो बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं और जो जनरल इंडिविजुअल्स हैं और उनके लिए डायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा विथ इफेक्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 बिकॉज डायरेक्ट टैक्स कोड और इनकम टैक्स एक्ट मोस्ट प्रोबेबली दे हैव अ सिमिलर rules, regulations, formulations, provisions, but direct tax code is more easier than income tax act because income tax act में बहुत सारे शेड्यूल्स है, बहुत सारी क्लॉजेज है, बहुत सारी प्रोविजंस है, बहुत सारी सेक्शंस है। इनकम डायरेक्ट टैक्स कोड में इतना प्रोविजंस, इतना क्लॉज, इतना एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस नहीं होगा। डायरेक्ट टैक्स कोड गवर्नमेंट का लाने का पर्पस यही है कि वो टैक्स को, इनकम टैक्स को सिंपल करना चाहती है जो कि सब जनरल पीपल कैन अंडरस्टैंड। बट देयर आर सम डिफरेंसेस, हम लोग वी आर कंसर्न विद द डिफरेंसेस। what are the differences between the income tax act 1961 and between the direct tax code? तो आज हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द इनकम टैक्स एक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स कोड जो कि ड्राफ्टेड प्रोविजंस से लिया गया है। तो देयर आर सम डिफरेंसेस, जैसे कि अपने इनकम टैक्स एक्ट में रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए वी विल डू द कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट अलग कैटेगरी है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। पर इन डायरेक्ट टैक्स कोड देयर आर ओनली 2 रेसिडेंट, या तो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। पर इनकम टैक्स में
resident and ordinary resident, resident but not ordinary resident, and non-resident. 3 categories are there. Income Tax Act में there are previous year, concept of previous year and assessment year, but in direct tax code एक ही financial year prevail करेगा. Only one financial year will prevail in direct tax code. Capital gain. Capital gain is taxable at special rate in Income Tax Act. Income Tax Act में capital gain income is taxable at special rate. कैपिटल गेन जो भी टैक्सेबल होगी वो स्पेशल रेट पे इनकम टैक्स एक्ट बोलता है ऐसे. और इन डायरेक्ट टैक्स कोड में कैपिटल गेन को भी पार्ट ऑफ नॉर्मल इनकम माना जाए. नॉर्मल स्लैब रेट पे ही कैलकुलेट होगा एज पर डायरेक्ट टैक्स कोड के हिसाब से. इन इनकम टैक्स एक्ट देयर आर 5 सोर्सेज ऑफ इनकम. जैसे इनकम फ्रॉम ऑर्डिनरी सोर्सेज में 5 सोर्सेज है. इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम पीजीपीपी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम capital gain and income from other sources. But in direct tax code वहाँ पे two special broadly classified in 2 parts, that is special source and ordinary source. और फिर जो heads of income है जैसे कि income from salary को employment income बोला जाएगा क्योंकि अपने इनकम टैक्स एक्ट में इनकम फ्रॉम सैलरी बोला जाता है, पर डायरेक्ट टैक्स कोड में उसको एम्प्लॉयमेंट इनकम बोला जाएगा. और क्या रिप्लेस किया है डिफरेंस? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की जगह पे इन डायरेक्ट टैक्स कोड में इनकम फ्रॉम रेसिडरी सोर्स बोला जाएगा. टैक्स रेट फॉर अल्ट्रा रिच. अल्ट्रा रिच मतलब जो इनकम जिनका इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है, दे आर द अल्ट्रा रिच पर्सन. उनका टैक्स रेट अभी इनकम टैक्स एक्ट में 30% प्लस सरचार्ज उन पे जो भी लगता है 25% और सेस भी लगता है. पर इन डायरेक्ट टैक्स कोड उनका टैक्स रेट डिफरेंट होगा देन द नॉर्मल टैक्स पेयर्स. नॉर्मल टैक्स पेयर्स से जिनका भी इनकम अल्ट्रा रिच पीपल है उनका टैक्स रेट समथिंग डिफरेंट देन द जनरल पीपल. नाउ हु कैन कंडक्ट टैक्स ऑडिट? इनकम टैक्स एक्ट में ओनली सीए कैन डू द टैक्स ऑडिट. पर इन डायरेक्ट टैक्स कोड बोल रहे हैं कि अभी ये पूरा कंफर्म नहीं है, पर ये एज पर द ड्राफ्ट डायरेक्ट टैक्स कोड टैक्स ऑडिट कंडक्ट करेगा सीए इन डायरेक्ट टैक्स कोड. सीए भी कर सकता है, सीएस भी कर सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी कर सकता है. तो ये अभी तक पूरा कंफर्म नहीं है, पर ये डिफरेंसेस अराइज हैं. मतलब डिफरेंस है एज पर द ड्राफ्ट डायरेक्ट टैक्स कोड. ये सब जनरल डिफरेंसेस है जो कि हमने आज डिस्कस किया आपके साथ. हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल. थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग माय